5.1 क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 में आप देखेंगे राइट द फर्स्ट फोर टर्म। राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी। एपी के पहले 4 टर्म्स को पूछ रहा है, जिसमें इसने क्वेश्चन में a इक्वल टू हमको दे रखा है 10 और d इक्वल टू भी 10। सिंपल सा कंसेप्ट मैंने आपको अभी अभी बताया, a1 इक्वल टू a होता है, तो a1 इक्वल टू हो गया 10। क्लियर। मैंने आपको अभी अभी ये भी बताया a2 इक्वल टू a प्लस एक d होगा, तो a की जगह 10 प्लस 10, क्योंकि a2 ये 2 है तो यहां एक d आएगा। 10 प्लस 10 20, ये हो गया। क्लियर। अब हमें निकालने हैं 4, तो a3 इक्वल टू a प्लस 2d, यानी 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 20 यानी 30। a3 हमारा हो गया 30। अब हम करें बात a4 की, तो a प्लस 3d, 10 प्लस 3 इंटू 10 यानी 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। A4 हो गया। 1 2 3 4, यानी हमारे जो फर्स्ट 4 टर्म निकल के आए, फर्स्ट 4 टर्म हमारे निकले A1 10, A2 20, A3 30 और A4 40। ठीक है बच्चों, समझ में आया? थोड़ा जल्दी में कराया है ये। तो राइट द फर्स्ट 4 टर्म, 4 टर्म निकालने हैं। ए हमारा पहला टर्म 10 दिया हुआ है, डी 10 दिया है, a1 ए के इक्वल होता है, तो a1 इक्वल टू 10, a2 इक्वल टू a प्लस डी, यहां अगर 2 है तो यहां 1d होगा, और यहां अगर 3 है तो यहां 2d होगा, यहां 4 है तो यहां 3d होगा। ऐसा हम प्रीवियस अपने बता चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो जाता है इसमें। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या पूछा गया। बच्चों ये वीडियो पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं ये चीजें। ये एक क्वेश्चन आपको हिंट के तौर पर कराया जा रहा है, आपको जो डाउट्स आएंगे वो आपको सॉर्ट आउट किए जाएंगे। क्वेश्चन 3, फॉर द फॉलोइंग एपी, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म, राइट द फर्स्ट टर्म। आपको क्या लिखना है? फर्स्ट टर्म लिखना है। नीचे दी गई एपी के लिए फर्स्ट टर्म लिखना है, एंड कॉमन डिफरेंस। और हमें क्या क्या लिखना है? कॉमन डिफरेंस भी बताना है। ठीक है। क्वेश्चन 1 बता रहा हूं मैं आपको, 3, 1, -1, -3, डॉट। अब हम सब जानते हैं कौन सा टर्म है ये? फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म यानी a इक्वल टू कितना? 3। क्लियर। अब कॉमन डिफरेंस हमने स्टार्टिंग में ही सीखा था, d इक्वल टू a2 माइनस a1, d इक्वल a2 माइनस a1, और ये हमारा a1 है, ये हमारा a2 है, ये a3 है, तो d इक्वल टू 1 माइनस 3 इक्वल माइनस का 2, कॉमन डिफरेंस निकला माइनस का 2। बिकॉज द क्वेश्चन इज सेइंग दैट फॉर द फॉलोइंग एपी, क्वेश्चन कह रहा है ये एपी में है, सो वी कैन से दिस इज द कॉमन डिफरेंस। डायरेक्टली 2 निकालने की जरूरत नहीं है। कॉमन डिफरेंस हमारा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस का 2। क्लियर। 2 आंसर हुए, फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 2। एक दूसरा क्वेश्चन और दे रहा हूं उसमें, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डॉट। यू हैव टू फाइंड फर्स्ट टर्म। तो हम जानते हैं ये पहला होता है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। मुझे उम्मीद है सब बच्चों क्लियर। अब a1 पहला टर्म है 0.6, क्या है?
0.6। फर्स्ट टर्म हो गया भाई, फर्स्ट टर्म सीधा लिख दो, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0.6। अब निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूला d इक्वल a2 माइनस a1, d इक्वल a2 माइनस a1 यानी 1.7 आपको दिख रहा है, a2 माइनस a1 0.6, यू विल सी 1.1 कॉमन डिफरेंस निकला, 1.1 कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1.1। 2 आंसर्स हो गए, एक ये एक ये। क्लियर बच्चों? तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन 3 आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 4 आपको कराता हूं। ये पॉज करके वीडियो एक बार नोट कर लें क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और भी आपको करने हैं। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है इसका। पहला क्वेश्चन थोड़ा थ्योरिकल था, इसलिए मैंने आपको लीव कर दिया, उसके लिए थोड़ा सा समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। विच ऑफ द फॉलोइंग पहचानना आपको सिखा दिया, एपी कैसे पहचानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन सी एपी है, पहला काम। अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, फाइंड कॉमन डिफरेंस। अगर है तो, पूरा नहीं लिख रहा हूं, टाइम वेस्ट होगा। अगर ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, एंड राइट थ्री मोर टर्म्स, और अगले टर्म्स भी आपको लिख के दिखाने हैं। क्लियर? तो अगर ये एपी में है तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है भाई, कॉमन डिफरेंस से ही पता चलेगा एपी में। तो एक एग्जांपल लेते हैं, पहला 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। पहला काम नंबरिंग, पहला A1 A2 A3 A4, और यहां हमने निकाला D यानी A2 माइनस A1 4 माइनस 2 बराबर 2, हमारा D निकल के आया 2। अगली बार फिर वही काम किया, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 आप देख रहे हैं 8 है, A2 हमारा 4 है, पिछले टर्म को माइनस करना होता है, 8 माइनस 4 आंसर 4 आएगा। यू विल सी दोनों डिफरेंस सेम नहीं है। अब जब सेम नहीं है, डी की वैल्यू दोनों अलग अलग हैं, कॉमन डिफरेंसेस अलग अलग हैं, दीज आर नॉट इन एपी, क्वेश्चन खत्म। अगर ये एपी में होता तो फिर हमें इसका कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट टर्म निकालना होता। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट फिनिश। सेकेंड पार्ट 2, 5/2, 3, 7/2, वही सेम काम, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। क्या निकालेंगे चेक करने के लिए, डी इक्वल A2 माइनस A1, यानी A2 हमारा 5/2 माइनस 2, एलसीएम ले लो भाई, सीधे आगे बढ़ा दे रहा हूं, 2 एलसीएम लिया, 5 माइनस 4 यानी डी निकल आया 1/2। इज इट क्लियर? अब डी दोबारा निकालेंगे, A3 माइनस A2 यानी 3 माइनस 5/2, एलसीएम लिया 2, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2, डी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, दोनों आपको सेम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहां लिख देंगे CDR सेम है, सो दीज आर इन एपी। ये किसमें? एपी में। ये आपका यहां हुआ। अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट करना है, पहली बात तो ये एपी में आपको निकालने थे, चेक करने थे। क्वेश्चन में कहा गया है कि एपी में है तो उनका कॉमन डिफरेंस पता करना है और 3 मोर टर्म निकालने हैं। देखो कितने दिए, 1 2 3 4 दिए, 5वां 6वां 7वां निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस आपका निकल आया, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1/2
और अगले टर्म में 5 निकालोगे यानी a प्लस 4d, यानी a की जगह आप देख सकते हो कितना a, पहला टर्म होता है 2 प्लस 4 इंटू 1/2, 2 टाइम्स यानी 2 और 2 4, a5 कितना निकला 4। क्लियर। अब हम निकालेंगे a6, a प्लस 5d, a की जगह 2 प्लस 5 इंटू 1/2, फिर एलसीएम लिया 2 1, ठीक है, 4 प्लस 5 9/2, तो हमारा a6 निकलेगा 9/2। अब हमें इसी तरीके से a7 निकालना है, ये मुझे उम्मीद है आपका हो गया होगा, इरेज कर दो इसे। अब हमें a7 जो निकालना है तो हम क्या करेंगे, a7 इक्वल टू a प्लस 6d 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 3 टाइम्स गया 2 प्लस 3 यानी 5, हमारा जो 7 टर्म निकल के आया 5। तो जो नेक्स्ट टर्म निकल के आए हैं, यानी जो नेक्स्ट 3 टर्म है, नेक्स्ट 3 टर्म, अगले 3 टर्म जो हमने निकाले हैं, पहला निकला है 4, दूसरा 9/2 और अगला निकला है 5, तो 4, 9/2, 5। क्लियर बच्चों। तो इस तरीके से एक आंसर आपका ये हो गया नेक्स्ट 3 टर्म, और एक आंसर हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। इस क्वेश्चन में यही आपको निकालना है। पहली एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी, उम्मीद करता हूं। अभी क्वेश्चन 1 मैंने जो छोड़ दिया है उसको भी मैं इसी वीडियो में फिनिश करने की कोशिश करता हूं।